मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए लोगों द्वारा अधिक प्रकार के संसाधन, जो संसाधन है उनके भी अच्छे संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं। मतलब कि जो संसाधन उपलब्ध है तो लोग उस संसाधन का अधिक संसाधन के रूप में अच्छी प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास मतलब कि लोगों के पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मतलब कि ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में, उसका कौशल मतलब उसको अच्छे से करने का, गति से और स्पष्ट करने का कार्य होना चाहिए तथा प्रौद्योगिकी तकनीक होनी चाहिए, किस प्रकार से किस तकनीक से वो कार्य करेंगे। तो मानव को नए संसाधन बनाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का एक संसाधन है ना। अतः लोग मानव संसाधन है। अतः लोग क्या है? मानव संसाधन है। जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों के बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब शिक्षा किस प्रकार से बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है? शिक्षा क्या करती है? ज्ञान देती है। उसके अलावा कौशल शिक्षित करती है। उसके बाद स्वास्थ्य, अगर व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य होगा तो मानसिक स्थिति अच्छी होगी, शारीरिक तौर से स्वस्थ होगा तो क्या होगा? उसका कार्य के प्रति 100% परिणाम उपलब्ध होगा। तो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। जैसे कि आप किसी कार्य को कर सकते है ना, लेकिन उस कार्य को और अच्छे से गति में और अच्छे से करने की है ना, करने में आसानी से कर सकते हो तो वो मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, उस कार्य को क्या जल्दी से करना और स्पष्ट करना, वही मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य क्या है? लोगों की संख्या और योग्यता। लोगों की संख्या, कोई जैसे 10 लोग मिलकर काम करते हैं कार्य को और एक ही व्यक्ति 10 लोगों का कार्य करता है, तो यहाँ पे लोगों की संख्या और योग्यता। ठीक है, तो लोगों की संख्या कम है लेकिन उसमें क्या योग्यता ज़्यादा है। तो उसमें योग्यता मानसिक योग्यता भी हो सकती है या शारीरिक। तो मानसिक तौर से योग्य होता है तो वो अपना काम आसानी से कर सकता है, लेकिन कोई शारीरिक तौर से योग्य होता है वो शारीरिक कार्य अच्छे से कर सकता है। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। मतलब कि लोगों को जो संसाधन मानने में लोगों के अंदर मतभेद है कि वास्तव में ये संसाधन है या नहीं। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलभूत मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसको नहीं नकारा जा सकता कि भौतिक पदार्थ जो इस तरह से लोहा है, लोहे को क्या कौन बना सकता है? मशीन, मानव नहीं बनाई ना। तो मूल्यवान बनाने का संसाधन बनाने की क्षमता किसमें है? मानव में है। तो आगे चलते हैं। जब सूखे के कारण वैज्ञानिक क्या कर रहा है? न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसमें क्या दर्शाया गया है? न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दर्शाया गया वैज्ञानिक को। उसने न्यूज़ पढ़ी, सूखे के कारण फसलों का विनाश है ना। तो क्या मैं इस वैज्ञानिक के मन में ये फसलों का विनाश, ये तो न्यूज़ पढ़ी उसने और उसके मन में क्या मैं इसका समाधान निकाल सकता हूँ, ये उसके मन में प्रश्न उठा। तो इसने आगे मन ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो आगे चलकर यह सब ज्ञान, शिक्षा और किसानों को समझा रहा है वैज्ञानिक कि यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के द्वारा कारण संभव है। क्या? फसलों के सूखे का जो विनाश होता है उसको क्या कर सकते हैं हम? होने से बचा सकते हैं। कि किस लिए? ज्ञान और शिक्षा कौशल के द्वारा, कि हम इनका समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संसाधन संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण करना, बचाना, उसे व्यवस्थित तरीके से उपयोग में लेना। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे, है ना।
तो इस पिक्चर में देखो आप दिखाई दे रहा है, सपने देख रही, पिक्चर में दिखाई दर्शाया गया है कि जंतु मरे हुए हैं, पेड़ सूखे हुए हैं, कहीं छाया नहीं, कोई भोजन नहीं, सूखी वनस्पति बिल्कुल सूख गई है, खाने के लिए पीने के लिए जल की कमी है। तो उसने ये सपने में देखा। उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच में हो सकता है? तो अम्मा ने कहा, हाँ जरूर। अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। जो जिनका नवीनीकरण हो सकता है, उनके प्रति सतर्क नहीं रहेंगे तो एक समय के बाद क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा। और अनवीनीकरणीय जो नवीनीकरण जिन संसाधनों का नहीं होता है, संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। जो अनवीनीकरण तो वो तो निश्चित ही एक समय समाप्त होंगे। जो नवीनीकरण है उनको हम बचा सकते हैं नवीनीकरण करके। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? भाई हम नवीनीकरण के बचाने के लिए या समाप्त होने से के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो माँ ने कहा, बहुत कुछ। अम्मा ने उत्तर दिया, आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये क्या है, इसमें सतर्कता मतलब आवश्यकता के अनुसार सतर्कतापूर्वक उसका उपयोग करना है। नेक्स्ट, उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना। ठीक है, तो नवीनीकरण के लिए उसे समय देने का भी आवश्यक है। जैसे कि पेड़ों को काटते हो आप, आवश्यक है लकड़ी काटना, कभी कभी बहुत आवश्यक हो जाती है, लेकिन उस नवीनीकरण के लिए नए पेड़ को बड़े होने तक की उसको समय देना भी संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे वायु प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण से उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विस्तार हुआ, उसमें पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़े जाएंगे ना कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद, तो नवीनीकरण का जो समय है उसको देना आवश्यक है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। फिर से, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, किस प्रकार से उसकी उपयोगिता की आवश्यकता है, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में मतलब उनके बचाने में संतुलन बनाए रखना, किस प्रकार से बचाए उसका संतुलन बना रहे, आगे वाले पीढ़ियों के बचे रहे, वो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आगे बढ़ते इसमें सतत पोषणीय विकास के बारे में, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी के अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती है। जो हमारे अभी वर्तमान पीढ़ी उसके लिए भी ये चीजें क्या उपयोग में रहे और आने वाली पीढ़ी के लिए हम इसके लिए क्या करें, बचा के रखें। ये सब हमारा सतत पोषणीय का विकास का लक्ष्य है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम कर सकता है। संसाधन संरक्षण के लिए सबसे पहला कौन सा है, प्रत्येक व्यक्ति उस उपभोग कम करे, उसका उपयोग कम करे करके वस्तुओं को दूसरा है पुनः चक्रण करके, उसे पुनः उपयोग करके। जैसे न्यूज़पेपर है, उसका न्यूज़ पढ़ने के बाद वो व्यर्थ हो जाता है तो उसको उस पेपर को क्या कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं, उसका फिर से उपयोग कर सकते हैं ना, उसे पैकिंग करने के रूप में काम में ले सकते हैं। उसे पुनः उपयोग नए कागज बनाने में, फिर से उसको नष्ट करके फिर से उसको नए पेपर बनाने में उपयोग में लिया जा सकता है। पुनः चक्रण फिर से प्रयोग करना और पुनः उपयोग उसका नष्ट करके नए पेपर बनाने में काम में लेना। तो इससे क्या होगा, उसके सतत पोषणीय संसाधनों के संरक्षण में महत्व देगा। अतः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि ये सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे किसान क्या करता है, वैज्ञानिकों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है, तो किसान क्या करता है, भोजन उपलब्ध कराता है, तो वैज्ञानिक क्या करता है, उसकी जो समस्या है कृषि में आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। इसी प्रकार आगे चलते हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं न उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों का बचाना ही अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक महत्वपूर्ण कार्य है।
तो इनमें जो संसाधन है उनको बचा के रखना पृथ्वी को बचाने के समान कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ में न हो, बिना वजह कागज को न फाड़े। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, तो इसलिए मैं अपने कागज को व्यर्थ में नहीं फाड़ूंगी या अनुपयोगी नहीं करूंगी। आगे, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मतलब कि जब घर पे कोई ना हो तो बिना वजह पंखे, फ्रिज, कूलर नहीं चले, है ना। जब आवश्यकता उस समय इसका उपयोग किया जाए। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। तो हम जानते हैं कि जल से और कोयले से क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। ठीक है, ये बात मुस्तफा ने कही। आगे चलते हैं। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, क्योंकि ये जीवन इस पर निर्भर है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ये कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। तो आपका क्या विचार है? आप संसाधनों के संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? तो आप भी संसाधनों को बचाने में मदद कर सकते हैं, संरक्षण करने में मदद कर सकते हैं, ये कर्तव्य निभाकर। सभी नवीनीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। ठीक है, उसका क्या खुद के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना, नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग कर सकते, जैसे जल, वायु, है ना। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। जो विविधता है हमारे वन्य जीवों में, है ना, अनेक प्रकार के पक्षियों में, कृषि पेड़ पौधों में, उनको किया जीवित रखना, संरक्षित किया जाए, उन्हें बचाना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाना चाहिए। जो प्रकृति को हम हानि देते हैं उसको क्या कम से कम हमें करना चाहिए। आगे चलते, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। हम इन सिद्धांतों का उपयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करें। सभी रूप जैसे कि जीव जंतु, कीट पतंगे, पशु पक्षी, सारे है ना, सभी प्राणियों की, जीवों के आदर करें और देखभाल करें, उनकी जीवन की रक्षा करें। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का अर्थ ये कि शारीरिक तौर, मानसिक तौर या अनेक प्रकार से मानव जीवन के विशेषताओं को बढ़ाना। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। जो पृथ्वी की जो जल, मिट्टी, रस, है ना, अनेक प्रकार के वायु, ये सब क्या है, पृथ्वी की जीवन शक्ति है। तो इसकी विविधता का संरक्षण करना, इनको बचाए रखना। प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास को कम से कम करना। जैसे प्राकृतिक संसाधन, झरने, समुद्र, जल, है ना, मिट्टी, इन सब को क्या, उनके जो नुकसान होते हैं, मिट्टी को हानि होती है, उनको, जल को जो हानि होती है, प्रदूषण, वायु को जो प्रदूषण होता है, उनको कम से कम करना चाहिए हमें। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। तो हमारे जो व्यक्तिगत प्रयास हैं उनको हमें कम से कम करना चाहिए। जो क्या कर, जैसे कि धुएं करने वाले, प्रदूषण करने वाले को उपयोग का कम करना, उन्हें अनावश्यक किसी प्रकार की पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, और व्यवहार में परिवर्तन लाना, अभ्यास में परिवर्तन लाना। जो हमारे कार्य हमेशा करते हैं उसमें क्या करना है, परिवर्तन लाने का कोशिश करना है। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। समुदाय जो हमारा पूरा समुदाय है, मित्र समुदाय या समाज समुदाय, सभी धर्म समुदाय, इन सभी को क्या करना चाहिए, पूरे समुदाय को मिलकर पर्यावरण की देखभाल करने की योग बनाना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये आगे संसाधन वाला लेसन पूरा हुआ। इसके अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। इन सभी चारों पॉइंट के आपको आंसर देने। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है, इसका आंसर देना है। संसाधन संरक्षण क्या है, ये समझाना है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, इसका समझाना है। सतत पोषणीय विकास क्या है, ये भी बताना है। आगे चलते हैं। सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन संसाधनों को निर्धारित नहीं करता, उपयोगिता, मूल्य या मात्रा, इनमें से सही नहीं है, उसको हटाना है, और शेष जो बचे सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है
तो कैंसर उपचार की औषधियाँ मानव निर्मित है। झरने का जल मानव निर्मित है क्या? उष्णकटिबंधीय वन जल, उष्णकटिबंधीय वन, ये क्या मानव निर्मित है? तो इनमें से जो मानव निर्मित है उसके बारे में टिक लगाना है। कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, जैव संसाधन जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं, वो जैव संसाधन होते हैं क्या? मनुष्य द्वारा निर्मित जल संसाधन होते हैं क्या? ग निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न हुए जैव संसाधन होते हैं क्या? तो इनमें से जो उचित है उसका आपको निशान लगाना है। निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। जो 2 पॉइंट दे रखे इनके संभावना और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करना है। सेकेंड, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन, इनमें दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, संभावना और वास्तविक संसाधन और सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में अंतर स्पष्ट करना, दोनों क्वेश्चनों का आपको करना है। थैंक यू।